तकलीफ मत दे, क्योंकि ना मुझे इससे डर लगता है, ना दर्द होता है, और ना ही इसकी गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। कुछ ही दिनों में ये किस्सा खत्म हो जाएगा। जब रिया तलाक ले लेगी कबीर से तो आप मेरी शादी करवा देंगे? हाँ। जुर्रत? बस आप इस हाथ को बहुत एक आपकी मोहब्बत है, एक रिया और एक मेरी कबीर, जो जिंदगी भर आपका इंतजार कर सकती है। बात अब तलाक तक तो आ गई है। हाँ, करवा दूंगी। तलाक से पहले तुम्हारा किसी से भी बात करना, मिलना जुलना, घर से बाहर जाना सब बंद। नहीं कर सकती तो अब मैं करूंगा दूसरी शादी। सच्ची? कबीर मेरा दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है। अपनी महरूमियों का बदला दे रही है मुझसे। औलाद तो सिर्फ बहाना है। तुम कर दो ये बहाना पूरा। मैं पता नहीं किस रास्ते पे निकल पड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। कबीर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि उसकी तलाक हो रही है और यहाँ उसके बड़े भाई की दूसरी शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अपनी माँ से भी शिकवा करेगा, मगर महबीना बेगम को कबीर और रिया के जुदा होने का ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। उसे मालूम था कि ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र ये रिश्ता होने ही वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वफ़ा तो अपने और मुबीन के दरमियान होने वाली इस कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि मुबीन दूसरी शादी ना करे, लेकिन मुबीन अपनी बीवी से कह देगा कि वो दूसरी शादी करेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वफ़ा की बहन एक दफ़ा फिर कबीर के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि वो कबीर की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। इसके लिए वो महबीना बेगम के सामने भी हाथ फैलाएगी कि अगर रिया कबीर की ज़िंदगी से निकल जाती है तो फिर वो उनकी शादी कबीर के साथ करवाएंगी या नहीं। और यहाँ पर महबीना बेगम उससे वादा कर लेगी कि अगर रिया और कबीर एक दूसरे से जुदा हो गए तो उसकी शादी वो ज़रूर कबीर से करवा देगी। लेकिन कबीर को कभी भी रिया के अलावा किसी और लड़की ने मुतासिर नहीं किया, और अपने भाई की इस साली से वो जितना दूर भागता है इस बात की तो महबीना बेगम को भी खबर है। मगर अब वो वादा कर चुकी है कि रिया के चले जाने के बाद उसकी शादी कबीर से ज़रूर कर देंगी, और इस बात पर वफ़ा की बहन तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। दूसरी तरफ कबीर और रिया की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। रिया अपने घर वापस तो जा चुकी है, मगर अब वो सिकंदर और अस्मा से बहुत तंग आ चुकी है। जब वो फ़ोन पर कबीर से बात कर रही होगी तो अस्मा उसे देख लेगी। अस्मा उस पर यहाँ पर एक दफ़ा फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए आएगी, मगर इस बार रिया उसे डरने वाली नहीं है। यहाँ पर अपनी बहन को वो कह देगी कि बस बहुत हो चुका, बहुत मैं आपसे डर ली, लेकिन अब मैं नहीं डरूँगी। अब मैं कबीर के साथ वापस उसके घर जाकर ही रहूँगी। अस्मा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसकी वो बहन जो उसकी एक आवाज़ पर सहम जाती थी, लेकिन अब वही रिया उसके सामने डटकर न सिर्फ खड़ी हो चुकी है बल्कि उसके मुंह पर कह भी चुकी है कि वो कबीर के अलावा कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। बेहतर यही है कि उसकी बहन अपने काम से काम रखे, अपनी दुश्मनी और अपनी अना की जंग को अपने पास संभाल कर रखे और उसकी खुशियों में टांग ना ही अड़ाए तो बेहतर है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रिया और कबीर एक दफ़ा फिर एक हो सकेंगे? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।